नमस्कार। आज हम व्याख्यान विधि का अध्ययन करेंगे। यह शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। यह आदर्शवादी विचारधारा की देन है। विद्यालयों और कॉलेजों में आज भी इस विधि का शिक्षण की दृष्टि से कम महत्व नहीं है। विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए व्याख्यान विधि सबसे सरल विधि है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि इस विधि के प्रयोग से ना तो छोटी कक्षाओं के ही विद्यार्थी लाभ उठा पाते हैं और ना ही बड़े कक्षाओं के विद्यार्थी। इस विधि में केवल अध्यापक बोलता है, छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता के रूप में चुपचाप उसका भाषण सुनते रहते हैं। वे सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। बहुधा अरुचि होने पर भी व्याख्यान सुनना पड़ता है और छात्र जल्दी ही भाषण से ऊब जाता है, जमाहिया देने लगता है और कभी कभी सो भी जाता है। अध्यापक एक बातूनी की तरह बोलता चला जाता है और वह यह ध्यान रखने की कोशिश नहीं करता कि छात्र उसके व्याख्यान को ध्यान से सुन भी रहे हैं या नहीं। उसे तो मात्र एक निश्चित अवधि में द्रुत गति से अपनी पाठ्यवस्तु भाषण को समाप्त करना होता है। उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि छात्र उसके भाषण पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं। अगर इच्छा हुई तो बीच में कभी कभी इतना अवश्य पूछ लेता है कि आपकी समझ में आया। यह मात्र औपचारिकता होती है जिसकी कोई सार्थकता नहीं होती। वस्तुतः यह एक मार्गी प्रक्रिया वन वे ट्रैफिक है, जिसमें अध्यापक मात्र प्रस्तुतिकर्ता या प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देता है। इस विधि में विद्यार्थी और शिक्षार्थी के बीच होने वाली अंतःक्रिया इंटरेक्शन पूरी तरह समाप्त हो जाती है, जिससे कक्षा में नीरसता का वातावरण स्थापित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह विधि पूर्ण रूप से अध्यापक केंद्रित विधि है और इसमें छात्र को स्वतंत्र रूप से अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किए जाते। यद्यपि व्याख्यान विधि को अच्छी विधि नहीं माना जाता है, लेकिन इसका यह नहीं है कि इस विधि की कुछ उपयोगिता ही नहीं है। विशेषताओं की दृष्टि से इस थोड़े से समय में बहुत सी बातें कह दी जाती हैं। पाठ्यवस्तु छात्रों के समक्ष व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत की जाती है और उच्च कक्षाओं में व्यापक विषय वस्तु इसी विधि से समझाई जा सकती है। इस विधि से शिक्षक और छात्र दोनों ही संतोष की सांस लेते हैं। शिक्षक जहाँ यह महसूस करता है कि उसने पाठ्यवस्तु का एक बड़ा हिस्सा समाप्त कर दिया है, वहीं छात्र को भी यह संतुष्टि होती है कि उसका कोर्स समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अंत में एक कुशल व्याख्यानकर्ता सदा श्रोताओं के रुख की ओर सजग रहता है और उसकी मनोस्थिति से अपना संबंध बनाए रखता है। थॉमस एम रिस्क के अकॉर्डिंग, द लेक्चर इज एन exposition of facts, principles or the relationship that the teacher wishes a learner to understand। अर्थात व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों और अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले उसे समझें। व्याख्यान विधि के गुण। व्याख्यान विधि बहुत ही अल्पव्ययी है, क्योंकि इसमें एक ही अध्यापक अनेकों छात्रों को ज्ञान प्रदान करने में सक्षम होता है। उसे किसी उपकरण या प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं पड़ती।
अध्यापक व छात्रों को कोई विशेष श्रम नहीं करना पड़ता। यह सरल, संक्षिप्त और तीव्र गति से चलने वाली विधि है जिसके माध्यम से व्यापक पाठ्यवस्तु का कम समय में ही शिक्षण संभव है। समय नष्ट नहीं होता है। विषय के अंतर्गत तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस सुगमता से स्थापित किया जा सकता है। यह तथ्यात्मक ज्ञान और ऐतिहासिक विवेचना हेतु सर्वोत्तम विधि है और उच्च कक्षाओं के छात्रों हेतु विशेष रूप से सहायक भी है। इस विधि का प्रयोग अन्य विधियों की सहायक विधि के रूप में किया जा सकता है। व्याख्यान विधि के द्वारा पाठ्यवस्तु की पुनरावृत्ति संभव होती है। व्याख्यान विधि के दोष। व्याख्यान विधि के माध्यम से प्रस्तुत ज्ञान की समझ और छात्रों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करती है, अतः छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग संभव नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें छात्रों को ज्ञान ग्रहण करने की तत्परता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें अध्यापक सक्रिय रहता है और छात्र निष्क्रिय रहते हैं। इस कारण छात्रों की रुचियों, प्रवृत्तियों और योग्यताओं आदि से भिन्न हो जाती है। इस विधि के माध्यम से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता नहीं मिलती, क्योंकि इसमें स्वतंत्र चिंतन, खोज और अन्वेषण शक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता। यह स्मृति केंद्रित विधि है जिसमें छात्रों की निरीक्षण शक्ति के विकास हेतु प्रयास नहीं किया जाता। व्याख्यान विधि में प्रयोगात्मक कार्यों की पूर्ण उपेक्षा रहती है। छात्रों में मौलिक रूप से कार्य करने की क्षमता का विकास नहीं होता। अध्यापक व्याख्यान देते समय ये निश्चित नहीं कर पाता कि छात्र कितनी मात्रा में उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को ग्रहण कर पा रहे हैं। व्याख्यान विधि में प्राय देखा गया है कि अध्यापक द्वारा सूचना देने का अनुपात छात्र द्वारा ग्रहण करने की अपेक्षा अधिक और तीव्रगामी गति से होता है। भाषण विधि का प्रयोग करते समय प्रयुक्त सावधानियां। भाषण एक कला है जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। भाषण देने वाले को विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। भाषण की विषय वस्तु विद्यार्थियों की रुचि और मानसिक स्तर के अनुसार क्रमबद्ध रूप में संगठित होनी चाहिए। भाषण देते समय सरल भाषा और सार्थक और रोचक दृष्टांतों का प्रयोग करना चाहिए। भाषण देते समय महत्वपूर्ण विषयों पर बल देना चाहिए। भाषण देते समय उपयुक्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। भाषण इतना लंबा और अनौपचारिक ना हो कि विद्यार्थी उब जाएं। भाषण के समय शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया अवश्य होनी चाहिए। भाषण निश्चित समय तक ही देना चाहिए। भाषण विधि के साथ किसी और विधि का प्रयोग भी करना चाहिए जिससे विद्यार्थी भाषण को होने विकार समझ सकें। भाषण देते समय आप प्रासंगिक से बचते हुए एक प्रकरण का दूसरे प्रकरण से संबंध स्थापित करते हुए उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।